इसी सीक्वेंस में आज हम लोग करने जा रहे हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें कोई कंडक्टर को हम डालते हैं तो वो क्या बिहेव करेगा। और कंडक्टर से भी ज्यादा हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, चार्ज्ड पार्टिकल की बात कर रहे हैं। व्हाट डू वी मीन बाय चार्ज पार्टिकल। ठीक है, हाँ, मतलब हमने क्या देखा अभी तक ज्योति, हमने सबसे पहले क्या देखा था, चार्ज को डिफाइन किया था, चार्ज के ऊपर क्वेश्चन किए थे, कूलम्ब्स लॉ को डिफाइन किया था फॉर फोर्स, पूरा फोर्स हमने डिटेल में देखा था, मैक्सिमम जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे मैंने आपको कराए थे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिफाइन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिफाइन किया पहले पॉइंट चार्ज के लिए, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम देखा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल का बिहेवियर देख रहे हैं। ये पूरा एक अलग कॉन्सेप्ट है, इस पे अलग से क्वेश्चन बनते हैं, इसमें जितनी वैरायटी बनेगी मैं आपको बता दूंगा। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि इसका बहुत बड़ा यूज होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी समझने के लिए, कि करंट कैसे फ्लो होती है उसमें भी यही कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा। राइट, सो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। व्हाट डू वी मीन बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब क्या है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कोई समझा सकता है मेरे को, इसका मतलब क्या है। अलग से कोई चार्ज आके अपनी फील्ड जनरेट कर रहा है। नहीं, देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करी। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि यार मेरे पास में ना एक ऐसी प्लेट है, ठीक है, और एक दूसरी मेरे पास में ऐसी प्लेट है। राइट, ये इंफिनिटी तक जा रही है, ये इंफिनिटी तक जा रही है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज डाल दिया और इसके ऊपर मैंने नेगेटिव चार्ज डाल दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी। नेगेटिव के लिए इनवर्ड और पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड। ये दो प्लेट है, ठीक है, समझने की कोशिश करो, ये प्लेट है ऐसे 3D में, ऐसे करके ये प्लेट है। ठीक है, ऐसा, ये ऐसे 3D में सिस्टम है। ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड जो होगी वो एंड कहाँ होगी, नेगेटिव वाली प्लेट पे। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। आ रही बात समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी कैसी होगी, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। क्यों होगी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अर्शिया। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों होगी। क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ, नहीं, 400 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ही, प्लस ये इनफाइनाइट शेप में है आपका। ठीक है, इनफाइनाइट शेप में होने के कारण क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आपस में एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल जा रही हैं। इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। यानी आप यह बोल सकते हो कि हर जगह पे चाहे आप यहां मेजर करो, चाहे आप यहां मेजर करो, चाहे आप यहां मेजर करो, प्लेट से कितने भी डिस्टेंस पे मेजर करो, ठीक है, समझने की कोशिश करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की ई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ऐसी जब इलेक्ट्रिक फील्ड कोई हमें मिल जाती है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप पैदा नहीं होगी, भगवान पैदा नहीं कर रहे, राइट, ऐसी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए जो कि डिस्टेंस से इररेस्पेक्टिव हो, इसकी वैल्यू हर जगह कांस्टेंट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ यही वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब ये मैं आपको मिलियन डॉलर पॉइंट बता रहा हूं, ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। हर जगह लिख देता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसके बाद 4 लाइन खींच देता है कि हाँ भैया ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ए है। तो आपके दिमाग में सवाल होना चाहिए कि यार ये आई कहां से, ये कोई ग्रेविटेशन थोड़ी है कि नेचर में अपने आप अवेलेबल है और मेरे को फील हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अपने आप पैदा हो सकती है। ठीक है, अच्छा इस बात का जवाब कौन देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अपने आप पैदा हो सकती है या नहीं हो सकती है, और अगर नहीं हो सकती तो क्यों नहीं हो सकती, इसका रीजन क्या।
सर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, तो चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो चार्ज की, इफेक्ट है। अच्छा चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं, चार्ज का इफेक्ट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज का इफेक्ट है, और चार्ज ही मेरा टेम्पररी है यार, बिना एनर्जी सोर्स के तो चार्ज ही पैदा नहीं होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से पैदा हो जाएगी, राइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पैदा हो रही है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ही मैंने आपको बता दिया, दोनों प्लेट के किसी भी पॉइंट के बीच में कहीं भी चले जाओ, चाहे आप पॉजिटिव के पास चले जाओ, आप नेगेटिव के पास आ जाओ, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट मिल रही है, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट मिल रही है। तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं कि ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बीच मैंने एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा, ठीक है, अलग से रखा। ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी चार्ज का कोई हिस्सा नहीं है, ये जो क्यू है ये मैंने अलग से रखा इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो इस क्यू पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा, हाँ या ना। यस सर। डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की? टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, बिल्कुल सही। तो अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज है, देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी, नोट करते जाओगे आप लोग भी ऐसे ही, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है। अगर ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरी फील्ड की डायरेक्शन है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी, ठीक है, फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, राइट। और फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q इंटू ई ना, याद करो कूलम्स लॉ, ठीक है, Q इंटू ई, तो ये मेरा फोर्स हो गया, ठीक है। अगर मान लो ये मेरा नेगेटिव चार्ज हुआ, ये जो Q मैंने अलग से रखा है ये नेगेटिव चार्ज हुआ, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड। भाई उतनी पोलैरिटी भी तो दिखाएगा वो, नेगेटिव पोलैरिटी हो गया, तो मेरी फील्ड की डायरेक्शन ये है, मेरा चार्ज नेगेटिव है, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? वो क्यू ई ही रहेगा, ठीक है। इज दिस पॉइंट क्लियर सो फार? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है? सर यार नेगेटिव साइन यहाँ चाहिए। क्यों नेगेटिव साइन रखूं मैं? नेगेटिव साइन अपोजिट क्या? डायरेक्शन में जा रहा है ना फील्ड के तो बना दिया ना वेक्टर मैंने, अच्छा। अब जब इक्वेशन में लिखेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ लगा लेंगे उसको यार, ठीक है। अब ये सब सवाल तो 11th वाले बच्चे करे तब ठीक है ना, तू क्यों कर रहा है? ठीक, और दिक्कत हो रही है, ले इसको ऐसा कर ले, मॉड लिख देते हैं, चल खुश। मैग्नीट्यूड ये है, डायरेक्शन ये है, दोनों हमने रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ इज दिस क्लियर? सबको क्लियर है क्या? थोड़ा जल्दी जल्दी बोलते चलो तो आगे बढ़ते चले हम लोग, ठीक है, बहुत सारा काम करना है आज। यस सर। यस सर। अच्छा, तो ये फोर्स करेगा क्या? मूव करवाएगा चार्ज को। एग्जैक्टली अब न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। तो न्यूटन्स लॉ के हिसाब से ये फोर्स जो है चार्ज को मूव करवाएगा, तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो ये जो फोर्स लग रहा है क्यू ई, अगर ये एक्सटर्नल फील्ड के कारण लग रहा है तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया, अगर ये एक्सटर्नल फील्ड के कारण लग रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया, और अगर ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया तो एफ एक्सटर्नल एज पर न्यूटन्स लॉ किसके बराबर होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा? एफ एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय मास, या लिख सकते हो आप क्यू इंटू ई बाई मास, ठीक है।
मॉड लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कंफ्यूज नहीं होना है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये भी मुझे एक चीज परफेक्टली पता चल गई कि अगर जिस डायरेक्शन में फील्ड लग रही है, ठीक है, वो भैया पार्टिकल में एक्सेलरेशन पैदा करेगी। ठीक है, इसको आप लोग अपने पॉइंट्स में लिख लो कि ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंड्यूस एक्सेलरेशन इन द चार्ज पार्टिकल, होगा ही होगा। चार्ज पार्टिकल आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आई, तो एक्सेलरेशन पैदा होगा ही होगा, राइट। ये कहानी क्लियर है? और यही सबसे बड़ा फैक्टर है आपका जब करंट फ्लो के लिए, जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो मैं यहीं से आपका करंट का डेरिवेशन भी करके दिखाऊंगा, ठीक है, कि करंट फ्लो कैसे होती है किसी कंडक्टर में। तो इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जस्ट रेज योर हैंड, हाथ पांव उठा के बताओ जरा मुझे कि समझ में आया या नहीं आया, किसको किसको समझ में आ गया। क्योंकि इसके बाद इस सिंगल से कॉन्सेप्ट को मैं आपको लेकर के जाऊंगा जेई एडवांस तक के क्वेश्चन में, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म हो गया, अब कोई कॉन्सेप्ट नहीं मेरे पास बताने के लिए, राइट। अब इसको खाली आपको अप्लाई करना आना चाहिए। सर वो आपने कौन सी लाइन लिखने को बोली थी, एक्सेलरेशन वाली? मैंने ये बोला लिखने के लिए कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंड्यूस एक्सेलरेशन इन द चार्ज पार्टिकल, होना ही होना है, ठीक है, न्यूटन्स लॉ अप्लाई होना ही होना है। सर अगर पार्टिकल न्यूट्रल हो तो? पार्टिकल न्यूट्रल हो तो कुछ नहीं होगा, चार्ज पार्टिकल पे ही काम करेगा ये, क्योंकि फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कंफ्यूज हो जाएगी, राइट, कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगाए। इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स लगाने के लिए आपको मैं अभी से बता दूं, एक बहुत मैं आपको अच्छी चीज बताता हूं, ठीक है। ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये टाइम पास के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, राइट। वट एवर वी हैव बीन स्टडिंग हियर, ये हम टाइम पास के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ये सब हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, हमारे साथ में चीजें चलेंगी। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे तो मैं आपको इक्विपमेंट आपको दिखा के जो आपके घरों में चल रहा है मैं समझाने की कोशिश करूंगा कैसे चल रहा है। बट एक चीज अभी से बैठा लो दिमाग में, ठीक है, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दिमाग है, हर इक्विपमेंट का दिमाग कहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। आ रही बात समझ में? यार आपने पंखा चलाया, बटन दबाया, पंखे को कैसे पता कि मेरे को क्लॉकवाइज घूमना है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमना है? कौन बताता है पंखे को? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही बताती। कैसे बताती है वो जब चैप्टर में आएंगे तब समझाऊंगा, लेकिन ये समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड अकेली पूरे इलेक्ट्रिसिटी में ऐसी चीज है जो कि दिमाग है। दिमाग का मतलब क्या है, जो पोलैरिटी बेस्ड है, प्लस माइनस पे चलती है। पूरी फिजिक्स में क्लास 12th में अगर ये पॉइंट अभी से क्लियर है तो आगे की फिजिक्स समझने में बहुत आसानी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अकेली ऐसी चीज है जो कि पोलैरिटी बेस्ड है, प्लस माइनस पे डिपेंड करती है, राइट, और प्लस माइनस के हिसाब से अपना डायरेक्शन बनाती है। तो हर जगह जहां डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है वो बिना फील्ड के पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। सर बट ऐसा सच में तो कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट आ जाए तो मतलब इनफाइनाइट का कुछ और मतलब है? नहीं, इनफाइनाइट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इनफाइनाइट का अगर मैं बोलूं यार मेरी फिजिक्स की नॉलेज से मैं बोलूंगा तुम्हारे कंपैरिजन में इनफाइनाइट है, ठीक है। एक चीज समझ हमेशा से, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने कि क्वेश्चंस में सब चीजें काम आएंगी, आईटी वाले आपके साथ खेलेंगे, अभी दिखाऊंगा कैसे खेलेंगे, अभी इसी में बताऊंगा मैं आगे। तो इनफाइनाइट का मतलब ये है कि हमेशा फिजिक्स में हम लोग रिलेटिव टर्म्स में बात करते हैं, एब्सोल्यूट टर्म्स में कभी बात नहीं करते। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि ऐसी प्लेट जो पूरे अर्थ को कवर कर रही है। भाई जिस सिस्टम में वो प्लेट लगी है बाकी इक्विपमेंट के कंपैरिजन में वो लार्जर है तो वो इनफाइनाइट है, खत्म। ज्यादा मेरे को दिमाग लगाना ही नहीं आगे, ठीक है, क्योंकि सिस्टम टू सिस्टम हम लोग काम करेंगे। आपको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आपके घरों में पंखा होगा तो आपके पंखे के ऊपर ऊपर जाके देखोगे ना तो एक ब्लू कलर का या व्हाइट कलर का बड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप का एक इक्विपमेंट लगा होगा। सर कंडेंसर। कंडेंसर, राइट। आप कंडेंसर को निकाल दो, ठीक है,
अभी हम लोग कंडेंसर मतलब उसका एक्चुअल फिजिक्स का नाम है कैपेसिटर, जो हमारा इस चैप्टर में पढ़ेंगे अभी हम लोग। आप कंडेंसर को निकाल दो और वायर को डायरेक्ट जोड़ दो, और उसके बाद जरा अपना स्विच चालू करो, पंखा घूमेगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या करो, कोई लकड़ी का टुकड़ा लेके ना किसी भी डायरेक्शन में पंखे को घुमा दो। आप जितनी स्पीड से घुमाओगे और जिस डायरेक्शन में घुमाओगे वो घूमता रहेगा। पहले क्यों नहीं घुमा, कंफ्यूज था, उसको समझ में नहीं आया घूमना किधर है। अब क्यों घूम रहा है भाई, आपने बोला इधर घूमता रहे, तो घूमता रहेगा वो, उसको नहीं पता। अभी भी देखो मोटर लगी है, हर चीज लगी है, लेकिन फिर भी पंखा कंफ्यूज है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बताने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडेंसर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही देता है, तो डायरेक्शन बताने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपने सिस्टम से हटा दिया, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आपको डायरेक्शनल चीज है, ये आपका डायरेक्शन डिफाइन करेगा। जहां भी आपको डायरेक्शन की जरूरत है ये बताएगा डायरेक्शन। अभी से लेकर के पूरे 12th के एंड तक की फिजिक्स में ये चीज काम आने वाली है, इसलिए इसको क्लियर कर लो, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग। मान लो मेरे पास में ऐसी कोई प्लेट है, ठीक है, इसको मैंने हवा में लटका दिया, राइट। इसका चार्ज क्यू है, और यहां से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी। ये हवा में लटक रही है ना वर्टिकली, नीचे से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ही दे दी। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो जाएगा, कौन बताएगा मेरे को? इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लोगे आप प्लेट का, ठीक है। तो प्लेट में ऐसी बना दे रहा हूं एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ऊपर की तरफ फोर्स लग जाएगा Q इंटू ई, और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग जाएगा? ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल mg, ठीक है। तो Q इंटू ई मस्ट बी इक्वल टू mg, है ना। ऐसा एक बेवकूफी भरा सवाल आया हुआ है मेंस में, बट ये इलॉजिकल है, ये इक्वेशन बिल्कुल इलॉजिकल, राइट। मैं अभी से आपको बता दूंगा, ऐसी कोई इक्वेशन पे ज्यादा बिलीव मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हम जिस चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं उसका मास कंपैरेटिवली बहुत लो होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 100 ग्राम 200 ग्राम को होल्ड नहीं करेगी, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज पार्टिकल को मूव करवा सकती है वो चार्ज पार्टिकल का मास बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, तो वहां mg का बात करने का कोई सेंस नहीं बनता, उस पर ग्रेविटेशन की बात करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो ये कभी कभार ऐसा एक बेवकूफी भरा सवाल पूछा है, मेंस का ही पूछा हुआ, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसको बस ध्यान रख लो, ऐसा यूज हम लोग इसको नहीं करेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। सर ये करना है। हाँ, नोट करते जाओ, ठीक है। आगे बढ़े। सर यानी पंखे की स्पीड भी नहीं बढ़ेगी? नहीं, नहीं बढ़ेगी। ओके सर। उसको समझ में ही नहीं आ रहा उसको करना क्या है ना, ठीक है। सर भाई जब हमने तुम, उसे एक डायरेक्शन में घुमाया तो सर उसे एक हाँ, डायरेक्शन मिल गई, तो उसे उसमें घूमना चाहिए फिर तो। घूमता रहेगा वो, जिस स्पीड से घुमा के छोड़ दो घूमता रहेगा सर स्विच बंद करने में भी घूमेगा? ना। स्विच बंद करने में कैसे घूमेगा? स्विच बंद कर दिया तब तो फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी काट दी ना उसकी, तब कैसे घूमेगा? ओके अच्छा, इसको सर। ट्राई ट्राई करने मत बैठ जाना, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी चीजें आपको साल भर में बताऊंगा। तो प्लीज, इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस है, इसको कभी भी कोई भी चीज सुनो यहाँ पे बस, और सुन के उसको समझो। और आपको वीडियोस देखने हैं तो आप जा करके देख लेना, यूट्यूब पे सारी ये सारी चीजें मिल जाएंगी। बट डोंट ट्राई पर्सनली एट होम, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज डेंजरस, उसके साथ प्ले नहीं करने का, ठीक है। चलो अब इसका हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग की एप्लीकेशन, राइट। अब मान लो कि आपका एक प्लेट कुछ ऐसा है, ठीक है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। दूसरा प्लेट ऐसा है नेगेटिवली, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सिग्मा है। और इन दोनों के बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन गई, ठीक है, राइट। अब मान लो मैंने इस पॉजिटिव वाले प्लेट से चिपका करके एक प्लस क्यू का चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है, ठीक है, इसको रिलीज किया, राइट। देखो मैंने यहां पे कहीं पे भी लिखा नहीं है, बट नेग्लेक्ट ग्रेविटेशन, ये आपको ध्यान रखना। आप mg फोर्स मत लगाने लगना यहां पे, ठीक है। तो आपको अगर माने क्यू चार्ज पार्टिकल को टॉप से छोड़ा,
तो वो दूसरे प्लेट को कितनी वेलोसिटी के साथ में स्ट्राइक करेगी। ठीक है, अगर मैंने इस क्यू चार्ज पार्टिकल को टॉप से छोड़ा और लेट अस से कि इन दोनों प्लेट के बीच का गैप जो है वो डी, ठीक है, तो वो दूसरे प्लेट को कितनी वेलोसिटी के साथ में स्ट्राइक करेगी। ठीक है, यही आपसे पूछ रहे। क्लियर है? यस सर। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन कहां होगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, क्योंकि एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में मिलेगा आपको, राइट। और फोर्स कितना लगेगा चार्ज पार्टिकल पे नीचे की तरफ? क्यू ई। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा आपका? क्यू ई बाई एम, अभी अभी हमने किया है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू डी। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो कितना हो गया? 2a की वैल्यू आपकी कितनी है? क्यू ई बाई एम इंटू बीच का डिस्टेंस आपको d गिवन है। समझ में आ रही बात यस सर। है? तो आपको यहां से फाइनल वेलोसिटी मिल गई, कितनी आ रही फाइनल वेलोसिटी आपकी? अंडर रूट 2 QED/m। ठीक है ना? क्लियर है ये? इसको एक्सप्लेन करूं? सर क्लियर है। ठीक है, तो ये नीट वाले जो बच्चे देख लो, आपका ये नीट में ऑलरेडी पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी था। यस सर। नोट करते जाना, नोट करके मेरे को बताते। तो सबको समझ में आया? कोई किसी को कोई दिक्कत है? हाथ पांव उठा के बताओ जरा। अभी बहुत सारे इसके वेरिएशन कराऊंगा मैं, बहुत सारे, अभी तो सिर्फ शुरुआत करी। ठीक है, अच्छा किसको किसको लगा कि क्या बच्चों वाला काम था यार ये बताओ, क्या बच्चों वाली चीजें करा रहे हो यार? सर ये क्वेश्चन देखते ही मुझे समझ आ गया था क्या करना है। अच्छा, और किसको किसको समझ में आ गया था? डोंट कॉल इट अ क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन कराता ही नहीं, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट कराता हूँ, बताता जाता हूँ कि हाँ भैया इस टाइप का पैटर्न आपका पूछा है मेंस में, इस टाइप का पैटर्न आपका पूछा है एडवांस में। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस रिदम से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर उसी रिदम से आपने नोट्स बना लिया और उसको रिवाइज कर लिया ना, मेंस में पूरे 25 करके आओगे, गारंटी स्टैम्प पेपर पर साइन करके दूंगा मैं। और नीट वाले तो पूरा 45 सही बना के आएंगे, वो भी उल्टे हाथ से। तो मैं आपको सीक्वेंस में ही कॉन्सेप्ट कराऊंगा। अच्छा, ये बताया नहीं तुम लोगों ने किसको किसको ये बहुत ईजी लगा? ज्योति को देखते ही समझ में आ गया था। ज्योति आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी दिखाऊंगा, फिर मेरे को वहां बताना क्या क्या समझ में आया। ठीक है, ओके सर। अच्छा थैंक यू। कौन कौन ये चैलेंज देने को तैयार है आज कि सारे कॉन्सेप्ट पे वो लोग मेरे को बताएंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है? सर कल आपने होमवर्क दिया था 3 क्वेश्चन। हाँ कोई बात नहीं, वो डिस्कस करेंगे। कौन कौन ये चैलेंज देने को तैयार है कि वो लोग मेरे को बताएंगे? अरे लो यार, तब तो थोड़ा मजा आए सारे लोग। बोरिंग हो तुम लोग, पता है तुम लोग कौन सा, मतलब से कोई नहीं बता पाए तो कोई डांट पड़नी, सबको हाथ उठाना चाहिए। चलो एनीवे, ठीक है, तो ये पहला पार्ट था, सबने नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, रेगुलेटर से घुमाएंगे तब भी नहीं बढ़ेगी इसकी स्पीड। ये अभी तक वहीं अटका हुआ है, पंखा ही नहीं घूम रहा इसका। नहीं सर, वो तो घूम गया, पर मेरे अभी अभी दिमाग में आया वो रेगुलेटर देख के उससे घुमाएंगे तब भी नहीं घूमेगी। ना, एक्सपेरिमेंट मत करना कोई भी घर पे, मैं बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से। ठीक है, प्लीज मत करना ऐसा कोई काम। चलो देखते हैं, अब आपको बोल रहा है, ये भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे, सो क्वेश्चन मत समझना, मैं अलग अलग तरीके से आपको बता रहा हूं। अभी मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही पार्टिकल को ट्रेवल करवाया, राइट। अभी मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही पार्टिकल को ट्रेवल करवाया। अब देखो, मैं तुम्हें इसी का एक और चीज बताता हूं, इसी क्वेश्चन में एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। ये नोट कर लिया क्या? यस सर। सर इसका उल्टा भी पूछ सकता हूं मैं तुमसे। मैंने बोला कि यार ये मेरा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और ये मेरा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और यहां से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। मैंने पार्टिकल को यहां से v0 स्पीड से रिलीज किया, राइट। मैंने यहां से पार्टिकल को v0 स्पीड से रिलीज किया, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि मेरे को मिनिमम मैं कितना v0 दूं
so that this particle will touch this upper plate. ठीक है, मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे को बताओ वी नॉट की मिनिमम वैल्यू मैं कितनी रखूं सो दैट ये पार्टिकल जो है प्लस क्यू चार्ज वाला ये जाके ऊपर की प्लेट को टच करे। तो पहले केस में जो एक्सेलरेशन था, अब इस केस में क्या हो जाएगा, वो रिटार्डेशन बन जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर की तरफ वी नॉट स्पीड से जा रहा है और यहां पे उसको सिर्फ टच करना है, मतलब फाइनल वेलोसिटी अब 0 कर देगा। आंसर सेम आएगा, आंसर आपका सेम आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। करके देख लो, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी मेरी वी नॉट के बराबर है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो कि अब रिटार्डेशन हो गया, कितना हो जाएगा वो, क्यू ई बाई एम हो जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2AD। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्योंकि जहां आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया उसके बाद ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक का बचा ही नहीं, ये क्वेश्चन अब मोशन को इन 1D का हो गया। तो आप यहां पे रख के निकाल लोगे कि यार ये मेरा वी नॉट का स्क्वायर हो गया 2QE/m इंटू डी। ठीक है, तो वी नॉट की वैल्यू क्या आएगी, √2QED/m, सेम वही चीज। हरी बात समझ में? यस सर। है ना, मतलब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को और मोशन को मिला करके क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपसे यहाँ पे और क्या पूछ सकता हूँ, मैं आपसे टाइम भी पूछ सकता हूँ, आप लोग इंटेलिजेंट एनफ हो, खुद ही निकाल लोगे भाई कितना टाइम लगेगा इसको हिट करने में, राइट? इसको यहां से यहां हिट करने में कितना लगेगा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT कर लोगे, फाइनल वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू वी नॉट माइनस QE/m इंटू टी। तो आपका टाइम भी निकल जाएगा यहां से। सो क्वेश्चन कैन बी ट्विस्टेड इन एनी फॉर्म, राइट? इज इट क्लियर नाउ टू एवरीवन जो मैंने बोला अभी? यस सर। ओके, अब देखते हैं दूसरा, कि अब मैं ये बोल रहा हूं कि जो मेरा इलेक्ट्रिक जो प्लेट है ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ऐसी ही है और ये नेगेटिव है, ठीक है। ले और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेरी कुछ ऐसी बनेगी। ये डिस्टेंस जो है बीच का ये आपका d है, ठीक है, और जो प्लेट की लेंथ है वो l है। लेकिन चार्ज पार्टिकल, अब मैंने इसकी डायरेक्शन में नहीं रखा, मैंने क्या किया कि इस लाइन के अलोंग एक इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को वी नॉट की स्पीड से यहां पे भेज दी, ठीक है। तो क्या होगा बताओ जरा, अगर इलेक्ट्रॉन को मैंने परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन डाला, देखो पहले क्या था, चार्ज पार्टिकल को हम लोग पैरेलल टू द फील्ड लाइन मूव कर रहे थे, अब हम चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा जरा बताओ। सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा कुछ पाथ होगा, और लेकिन वो टच नेगेटिव प्लेट को ही करेगा। नहीं, टच नेगेटिव पे तो जा ही नहीं सकता ये, क्यों? क्योंकि आप देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसके ऊपर फोर्स तो भैया फील्ड लाइन की डायरेक्शन में ही लगेगा ना, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो अपोजिट टू द फील्ड लाइन, ठीक है, Q इंटू E, राइट। तो फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है इस पे। जैसे ही वो इस फील्ड में एंटर करेगा उसके ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। और न्यूटन्स लॉ मेरे को क्या बोलता है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो सकता है, फोर्स की डायरेक्शन में ही हो सकता है, ठीक है। तो अब जो होगा उसका मोशन, वो धीरे धीरे ऐसे फोर्स लग गया तो डिफ्लेक्ट होता जाएगा, ठीक है, वो ऐसा डिफ्लेक्ट होता जाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है, वो डिफ्लेक्ट हो गया। अगर मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता, इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन होता, तो ये चीज क्या बन जाती, नीचे बन जाती, ठीक है। लेकिन अभी हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो किधर जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो आप लोग आज ये कसम खाओ, ठीक है, सॉरी, हाँ, आप आज आप लोग कसम खा लो, क्योंकि हर साल मेरे साथ ऐसा होता है कि ये कॉन्सेप्ट मेरे को साल में 2 बार पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट आपका मैग्नेटिज्म में भी आएगा, बहुत जगह आएगा। लेकिन आप लोग कसम खाओ कि आज पहली बार में सब कुछ समझ लोगे अच्छे से।
अब मैं जिससे जो सवाल पूछूंगा उसको अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा, ठीक है, कोई चुप नहीं बैठेगा। पहले तो मुझे ये बताओ कि एक्स डायरेक्शन में मैंने मान लो पोजीशन नंबर 1 दिया है ना, और इसको दिया जस्ट एंड जहां पे हो रहा है ये, इसको मैंने पोजीशन नंबर 2 दिया, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी है वो पोजीशन नंबर 1 पे तो वी नॉट है, पोजीशन नंबर 2 पे उसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी होगी? बताओ। सर एक्स एक्स डायरेक्शन में ही क्या ऊपर वो जो आपने पॉइंट ऊपर लगाया है 0? अरे बाबा एक्स, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सर ठीक है। वी नॉट की एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। ये इधर आया, ये वी नॉट है, ठीक है, तो ये ऐसे करके ऊपर चला गया, ठीक है, कहीं भी चला गया, और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? एल ट्रेवल किया। मैं पूछ रहा हूँ एक्स डायरेक्शन में, भाई जब यहां से ये निकलेगा, है ना, पार्टिकल, जरा ध्यान से समझो, ये पार्टिकल जैसे ही प्लेट से बाहर ऐसे निकल रहा है तो ये कुछ v वेलोसिटी से निकलेगा, तो इसका जब कंपोनेंट आप तोड़ोगे तो ये वी एक्स होगा और ये वी वाई होगा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस सर। तो आपसे वो यही थीटा तो पूछ रहा है, डेविएशन ऑफ पाथ। डेविएशन ऑफ पाथ का मतलब क्या हुआ कि पहले वो सीधा सीधा जा रहा था, ठीक है, लेकिन फोर्स के कारण थोड़ा मुड़ गया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई यहां पे जब एंटर किया था तो उसकी वेलोसिटी वी नॉट थी, जब ये पोजीशन नंबर 2 पे पहुंच गया तो उसकी स्पीड वी एक्स वाली कितनी होगी? वी नॉट। वी नॉट ही होगी ना, क्योंकि कोई फोर्स लग ही नहीं रहा इस पे, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा। याद करो अब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जब हम करते थे सॉल्व, यही करते थे ना, जहां फोर्स नहीं लग रहा प्रोजेक्टाइल करते थे। प्रोजेक्टाइल में क्या करते थे हम? एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कोई चेंज नहीं होगी, यू कॉस थीटा थी, आखिरी में भी यू कॉस थीटा ही रहेगी, राइट। अच्छा वाई डायरेक्शन में, ठीक है, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? पोजीशन नंबर 1 पे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी? 0। 0 होगी। तो वाई डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी मेरी नहीं, ठीक है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड। डाउनवर्ड। अरे अपवर्ड, जिधर जा रहा है पार्टिकल उधर ही जाएगा ना। एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डायरेक्ट लिख दूं, क्यू ई बाई एम। क्लियर है क्या? यस सर। सर यानी एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में होगा ना? हाँ, एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, ठीक है, ऊपर की तरफ, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। अब दूसरा सवाल उठता है, चाहो तो इसको ए वाई ही लिख लो, कंफ्यूजन नहीं करना बिल्कुल, एक एक चीज ध्यान से समझते जाओ। अब दूसरा सवाल मैं बताता हूं कि मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो ये जिसको मैं बोल रहा हूँ पॉइंट नंबर 1 यहीं से शुरू हो रही है और पॉइंट नंबर 2 पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जा रही है। मतलब इसके पहले ये चार्ज पार्टिकल कहीं से चल के आ रहा था मस्त मस्ती में टहलते हुए वी नॉट स्पीड से, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के चक्कर में पड़ गया, चक्कर में पड़ा तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया, डिस्ट्रैक्ट हुआ तो ये ऊपर की तरफ निकल गया, ठीक है। समझो बात को जरा ध्यान से, डिस्ट्रैक्ट हुआ तो ये ऊपर की तरफ निकल गया, राइट। अब जब ये डिस्ट्रैक्ट होकर ऊपर की तरफ गया तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इसने अपनी स्पीड बरकरार रखी, एक्सेलरेशन वाई के डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो 0 से लेकर के एल डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा उसको? वी नॉट अपॉन एल। बिल्कुल। तो मोशन इन एक्स डायरेक्ट, अच्छा कोई मेरे को ये बता दो एक्स डायरेक्शन का, क्योंकि कभी भी जब हम लोग वेक्टर वाली चीजों को एनालाइज करते हैं, ये हम लोग 11th से करते आ रहे हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस की कहानी पूरी अलग करेंगे डील, और वाई एक्सिस की अलग डील करेंगे, ठीक है। यही तो करते हैं ना, चाहे फोर्स हो चाहे जो भी हो, भाई उसको एक्स और वाई में ब्रेक कर लेते हैं, यहां भी हमने वही काम किया। तो जो एल, जो मैं आपकी बात कर रहा हूं, जो एल डिस्टेंस है, ये कौन से डायरेक्शन का डिस्टेंस है? एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस है, राइट। और एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम,
तो टाइम क्या हो जाएगा आपका L/V0, ठीक है। यानी जितने टाइम में उसने एक्स में इतना डायरेक्शन ट्रेवल किया, उतने ही टाइम में उसने वाई में भी डायरेक्शन ट्रेवल किया ना। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है। अब देखो मेरे को यहां पे थीटा निकालना है, मेरे को ज्यादा हिसाब किताब नहीं करना है। तो थीटा हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, कोई बता सकता है क्या मेरे को? Vy/Vx, है ना, tan थीटा इज इक्वल टू Vy/Vx। यानी कि Vx तो मेरे को पता है यार, V0 Vy निकालना पड़ेगा। तो Vy कैसे निकालें? तो Vy इज इक्वल टू कैसे निकालें बताओ? वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन करोगे, ठीक है। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन है, तो वाई डायरेक्शन में v इज इक्वल टू u प्लस at लगाओगे, ठीक है। तो u की वैल्यू 0, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज 0 प्लस a t। तो vy इज इक्वल टू a की वैल्यू हो गई e q e बाई m, और t की वैल्यू आपने अभी अभी निकाल ली L/V0, ठीक है। तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं यहाँ पे। अब आपको tan थीटा निकालने में कोई दिक्कत है क्या? आपको Q पता है, E पता है, L पता है, M पता है, ठीक है। V0 ये Vy हो गया, इंटू Vx क्या है 1/V0, यही तो होगा। यस सर। तो आपका क्या हो गया Q E L बाई M V0 स्क्वायर। ये tan थीटा आपका निकल गया, ये डेविएशन निकल गया आपको। इज इट क्लियर? यस सर। सारे लोग एक बार इसको देख लो अच्छे से, हमने कैसे सॉल्व किया। ये पैटर्न बहुत आते हैं एग्जाम्स में। अभी मैं बहुत सारे डिफरेंट मोशन के पैटर्न्स तुमको कराऊंगा, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है, जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा, मोशन ऑफ, नाम ही इसका क्या है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में QE का फोर्स लगेगा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में QE का फोर्स लगेगा। एक्सेलरेशन QE बाई M हो जाएगा बस। बाकी सब मोशन, बाकी सारे कॉन्सेप्ट मोशन वाले। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट सो फार? जस्ट रेज योर, और किसी को कोई दिक्कत है तो यही पूछो। कृष्णा, मयंक, क्या वो मयंक समझ में नहीं आया? सर हम सारी चीज तो ले रहे हैं वाई एक्स डायरेक्शन के, पर हम एक्सेलरेशन को ले रहे हैं वाई डायरेक्शन की, ऐसे मतलब फिर ऐसा क्यों? मैं नहीं ले रहा कुछ भी भाई, मेरी क्या औकात की मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से भिड़ जाऊं, है ना। तो जो हो रहा है वो वहीं पे ऑटोमेटिकली हो रहा है भाई। न्यूटन बाबा ये बोल के गए हैं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मेरे को तो न्यूटन बाबा समझ में आता है, ठीक है। तो मेरे को एक्सेलरेशन बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी है, फोर्स एक्सटर्नल होना चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स मेरा कितना लगा, QE लगा, किस डायरेक्शन में लगा, ऊपर की तरफ लगा, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल में फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल में फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा, ठीक है। तो ये मेरे को एक्सटर्नल फोर्स मिल गया, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं और समझने के लिए, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू Q इंटू E। और ये किसके बराबर होगा, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, वाई में लग रहा है, एक्सेलरेशन किधर मिलेगा, वाई में मिलेगा। तो किसके बराबर हो गया, Q इंटू E। तो यहां से आप निकालोगे तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन QE बाई M आ गया। एक्स में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो एक्स में अपना चलता रहेगा वो V0 स्पीड से। वाई पे छेड़छाड़ करी हमने। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। और किसी को कोई छोटा बहुत घटिया कुछ भी डाउट लग रहा, पूछ डालो, दिमाग में मत रखो कुछ भी। सर इसमें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाए, तो जब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाए थे तो उसमें था कि जो पूरा मतलब जितने भी मासेस होंगे उनका COM जो होगा वो मतलब इक्विलिब्रियम में रहेगा वो पूरा सिस्टम। तो इसमें भी ऐसा कुछ होगा? थर्ड लॉ लगाया कहाँ हमने, पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा कहाँ थर्ड लॉ लगाया हमने? सॉरी सर मेरी गलती, सेकंड लॉ है वो। थर्ड लॉ तो हम यूज ही नहीं कर रहे थे। थर्ड लॉ तो बहुत खतरनाक चीज है, वो बहुत कम जगह यूज होती है, जहाँ यूज होती है वहां बच्चों का दिमाग खराब कर देती है।
और ये तुम लोग दिमाग ऑलरेडी 11th में बहुत खराब कर चुके हो उसके चक्कर में, राइट। और इस साल फिर करेंगे हम लोग मैकेनिक्स, आराम से करेंगे लास्ट में रिवीजन। और मैकेनिक्स में तो चैलेंज है, ठीक है, मैकेनिक्स में तो अलग ही मजा आता है मैकेनिक्स पढ़ने और पढ़ाने में। जो चैप्टर टफ है उसी को समझने में और पढ़ने में मजा आता है, जो इजी है वो तो फिर। और आपका बस यहाँ पे एक ही चैप्टर टफ है 12th में, बस यही वाला है, उसके बाद तो सब आसान है मामला। सर चल, मोशन रिवाइज करना है अभी? ना 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 ना, अभी सिर्फ इसी को करते हैं। जितना मोशन इसमें काम आएगा उतना आपको ऑलरेडी आता है, कर लोगे। अब देखते हैं जरा और समझते हैं, ठीक है। अब आपको जैसे ऑप्शंस के साथ में क्वेश्चन दिख रहे हैं तो समझ में आ ही गया होगा कि आए हुए क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन नीट के आए हुए हैं, कुछ मेंस के आए हुए हैं, और एडवांस तक लेके जाऊंगा मैं अभी आपको। अब देखो आपको बोल रहा है कि यार मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसको बीचों बीच से, मतलब अगर ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो 0.5 सेंटीमीटर से इसको हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है। कैसे प्रोजेक्ट किया है? परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन, ठीक है। बेटा मैंने तो अभी आपको इजी बनाने के लिए, ठीक है, कि ज्यादा टाइम हमारा डिस्कशन में जाए, क्वेश्चन पढ़ने में ना जाए, इसलिए मैंने डायग्राम बना के बोल दिया एज शोन। लेकिन ये वाले क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएंगे तो डायग्राम इसमें नहीं मिलेगा, मैं पहले बता दूं, ठीक है। पूरा वर्ड में लिखा हुआ रहता है। तो देखो ऊपर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे है, मतलब ऊपर वाला प्लेट मेरा पॉजिटिव है, नीचे वाला प्लेट मेरा नेगेटिव है, ठीक है। इनिशियल स्पीड वी नॉट की आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है। अब आपसे पूछ रहा है इफ द इलेक्ट्रॉन जस्ट मिसेस द अपर प्लेट, मतलब एकदम ऐसे टच करता हुआ निकल गया इधर, वी स्पीड, ठीक है। तो आपको बोल रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द इलेक्ट्रॉन अप टू दिस इंस्टेंट, आई एम वेटिंग फॉर आंसर फॉर जस्ट 30 सेकेंड, गिव मी आंसर। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है आपसे। मोशन का कॉन्सेप्ट लगाना है, बाकी तो कुछ लगाना ही नहीं है। मोशन का कॉन्सेप्ट लगाना है, बाकी कुछ नहीं लगाना है भाई। अच्छा कौन बताएगा कैसे? अच्छा मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है। चलो मैं नाम पढ़ता हूँ, मेरे को जो नाम अच्छा लगेगा उससे पूछूंगा। अर्शिया बताएगी। अर्शिया बेटा टाइम निकालेंगे कैसे? सर पहले तो वेलोसिटी सबकी निकाल लेंगे, मतलब वेलोसिटी हमें वी नॉट पता है तो उससे हम पहले जो वी है वो निकाल लेंगे। एक मिनट। चलो तुम्हारा वक्त खत्म। और कौन बताएगा? ठीक है वंशिका, वंशिका बताओ बेटा कैसे निकालेंगे टाइम। सिद्धार्थ, सर सी आंसर इसका। सिद्धार्थ, अभी किया 1 सेकंड पहले, क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी तो मैंने बताया एल बाई वी नॉट, ये था ना। एक्स डायरेक्शन में कुछ ना बदल रहा भाई, ठीक है। बिल्कुल ये सब एकदम जबान पे होना, क्यों कॉन्सेप्ट में इसको पढ़ाया जा रहा था? ये क्वेश्चन नहीं था, ये कॉन्सेप्ट था। यहाँ सारी चीजें डिस्कस हो गई इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। टाइम कोई पूछे सीधे सीधे एल बाई वी नॉट, दिमाग लगाने नहीं। एल कितना है? 2 सेंटीमीटर है, 2 × 10⁻⁻², ठीक है। वी नॉट कितना है आपका? 1.60 × 10⁻⁶। कैलकुलेशन करके बताओ कितना आता है ये। सी। सी आता है। चलो अब इतना इजी क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन होगा, देख के ही समझ जाओ, राइट। सबको समझ में आया? ये पूरा एक्सप्लेन करूं दोबारा? सर नोट्स में डायग्राम बनाया ना बनाए? क्यों नहीं बनाओगे भाई? डायग्राम से दुश्मनी, फिजिक्स बिना डायग्राम के। नहीं सर क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में तो बनाना है। नहीं क्वेश्चन में बता देख लो अपने हिसाब से। आप डीपीपी जब सॉल्व करोगे ना, जो मैंने आपको डीपीपी दी है, पूरा मोशन इन चार्ज पार्टिकल का पूरा अलग से एक डीपीपी, उसमें सबके एक डायग्राम बहुत मिल जाएंगे। तो सिद्धार्थ
एंड वंशिका। वंशिका आप बोले क्यों नहीं, मतलब माइक का इशू है या नहीं आ रहा था, जो भी है बता दो, ठीक है, ताकि अगली बार पूछने के पहले समझ में आए मैं पूछना है कि नहीं। अब ये पार्ट समझ में आया सबको? किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो यहाँ पे, क्योंकि धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ते जाएंगे। No issue if you are having network issue, but are you able to understand this concept very well? समझ में आ रही चीजें? ओके, पहले से आती थी? चलो कोई नहीं, पहले से आती भी थी तो करते जाओ, क्योंकि अभी मैं आपको धीरे धीरे अभी नीट से चालू करके मेंस और एडवांस तक लेकर के जाऊंगा मैं आपको। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पार्ट तो चलो बड़ा इजी था यार, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, तो चलो जरा इसका आंसर बता दो मुझे। अब एक इलेक्ट्रॉन को हमने V0 की स्पीड से प्रोजेक्ट किया हुआ है, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है। इस बार आपसे पूछ रहा है कि यार इसी कंडीशन को अचीव करने के लिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। इस कंडीशन को अचीव करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है, बता दो फटाफट से, कैसे निकालेंगे? सर फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे, उसके बाद फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। देखो, आपका जब यहां से पार्टिकल गया तो ये पार्टिकल आपका दो डायरेक्शन में ब्रेक हुआ, Vx एंड Vy, राइट, ठीक है। अब अगर आप डिस्टेंस देखोगे y डायरेक्शन में, अगर मैं x की बात करूं, मान लो सपोज करो इस 1 को मैं d बोल देता हूं, तो y डायरेक्शन में अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो कितना ट्रेवल किया, d/2 का, है ना। तो टाइम तो आपने निकाल लिया है कि मेरा टाइम L/V0 होना चाहिए, इसको मैंने L बोल दिया, ठीक, ये तो हम डिस्कस कर चुके थे। अब मैं बोलूं यार कि मेरा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², मैं y डायरेक्शन से लगा रहा हूं, तो y डायरेक्शन में डिस्टेंस d/2 ट्रेवल किया, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 थी, हाफ एक्सेलरेशन कितना हो गया आपका E/m, ठीक है, या QE/m, राइट, ठीक है, इंटू टी मतलब L/V0 का होल स्क्वायर, राइट, ये 2 से यहां 2 कैंसिल कर दो, तो d इज इक्वल टू क्या हो गया आपका E/m इंटू L²/V0², ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी, mdV0²/EL², ठीक है। अब देखो क्या सारी वैल्यूज पता है आपको, मास पता ही होगा, ठीक है, आई थिंक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मास चार्ज सब आपको मालूम है, ठीक है। तो मास आपको इलेक्ट्रॉन का पता है, चार्ज आपको पता है, डी डिस्टेंस आपको गिवन है, एल आपको पता है, V0 आपको पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी ना यहाँ से। सारा कॉन्सेप्ट हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से ही कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहाँ से बड़े आराम से निकल जाएगी, निकलेगी नहीं निकलेगी? कॉन्सेप्ट देखो, कैलकुलेशन बाद में करते रहना आप लोग, कॉन्सेप्ट देखो। सर हम एक्सलरेशन से तो निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन से तो निकाल रहे हैं, नहीं मतलब वो वाला डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे आप? सर इलेक्ट्रॉन का मास। देखो आप कंफ्यूज हो, मैंने डायरेक्ट एक्चुअली एक ही क्वेश्चन में कर दिया, शायद कंफ्यूजन हो रहा है, आपको इसी से करना पड़ेगा UT प्लस हाफ AT, क्योंकि आपको टाइम पता है खाली, ठीक है, और आपको कुछ भी नहीं पता, आपको VY वगैरह का कोई आइडिया नहीं, ठीक है, तो उसमें हमें फंसना ही नहीं है। और S हमें पता है क्योंकि ये आपको बोल रहा है कि एग्जैक्टली हाफ ऑफ द डिस्टेंस से है, राइट। तो इस पॉइंट पे जब आओगे आप, तो इस पॉइंट तक में y डायरेक्शन में उसने d/2 का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो आप d/2 इज इक्वल टू हाफ AT² करोगे, यहां से एक्सेलरेशन निकालोगे, और एक्सेलरेशन को फिर आप लोग करोगे E/m से करके आप यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे,
आप ये बोल रहे हो मेरे को, राइट? यस सर। तो मैंने वही एक्सेलरेशन डायरेक्ट पहले ही पुट कर दिया इक्वेशन में, ताकि इकट्ठा ही निकल जाए मेरा, ठीक है? और आप थोड़ा सा अगर और होशियारी से काम करोगे तो कुछ लोग इसको नोट में आप नोट कर लो, है ना? ये मेंस में भी पूछा हुआ है। मेंस में जब पूछा है तो उसने वैल्यू नहीं दी है, ठीक है? ये तो मतलब सैंपल क्वेश्चन है तो यहाँ पे वैल्यू है, ऐसा क्वेश्चन मेंस में आएंगे नहीं। मेंस में जब भी आएगा तो एक्सप्रेशन बेस्ड आएगा, आपको ये एक्सप्रेशन पूछेगा, और ये आया हुआ है, ठीक है? तो आप यहां से देखो, किसी का भी रिलेशन आपसे पूछ सकता है, हो सकता है आपसे बोल दे कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी इस टर्म्स में, तो आप उसको इन टर्म्स ऑफ ई निकाल सकते हो, राइट? तो क्वेश्चन के फॉर्मेट को किसी भी तरीके से ट्विस्ट करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि यार इसको ना नोट्स में तुम बना करके रख लो, रिवीजन करते रहो साल के आखिरी तक, ठीक है? कई बार आपको ना ये डायरेक्ट इक्वेशन याद रह जाती है, तो आपको इतना काम भी करके देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वहां पे आंसर निकाल सकते हो, राइट? तो इसकी वैल्यूज रख के आप आंसर बाद में निकाल लेना। अभी कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको, या किसी को कोई दिक्कत है? सर आ गया समझ। मयंक? सर आ गया। पक्का? सर पर इस ई में कंफ्यूजन है, स्मॉल ई क्या है मतलब? इलेक्ट्रॉन का चार्ज यार, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ये सब फिगर थोड़ा याद रखो, अब ये सब याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है? जो Q लिखते थे, Q को मैंने एक इलेक्ट्रॉन का था इसलिए E लिख दिया उसको, बस, और कुछ नहीं, ठीक है? अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ जरा, ये रिसेंटली का एक क्वेश्चन है मेंस का, अगर पेपर देखा होगा प्रीवियस ईयर का तो दिखा होगा ये क्वेश्चन आपको, है ना? अब इसमें क्या करें? अब देखो, मैंने दो कॉन्सेप्ट कराए। पहला मैंने कराया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में ही वेलोसिटी है, तब क्या है जी। दूसरा कराया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, तब क्या। अगर क्वेश्चन का आप टाइप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। पहला हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में है तब क्या है। दूसरा क्या किया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तब क्या है। अब तीसरा केस कर रहे हैं कि ना तो लाइन में है ना परपेंडिकुलर, किसी एंगल पे है, तब क्या होगा, ठीक है? ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली आया हुआ क्वेश्चन है मेंस का, और अभी रिसेंट का ही, आई थिंक 2018 का है शायद। कैसे करेंगे? सर ऊपर वाली प्लेट न्यूट्रल है। ना जी, कैसे, मतलब फिर तो अदरवाइज फील्ड कैसे होगी फिर? सर पॉजिटिव की अपनी फील्ड भी तो हो सकती है। ये भगवान माते, वापस जाना पड़ेगा चार्ज में मेरे को। इंडक्शन तो होगा। ओके सर आ गया समझ। वापस चार्ज से शुरू करना पड़ेगा चैप्टर। हाँ, बोलो जी, क्या होगा इसमें? फटाक से बता दो एकदम, बहुत आसान सा है पार्ट, इसमें कुछ नहीं करना है। सर के क्या है? काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की। के इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। आपको वेलोसिटी ना देके काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, बोल रहा है इस काइनेटिक एनर्जी से इसको शूट किया, ठीक है? और 45 डिग्री पे शूट किया है प्लेट से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। इलेक्ट्रॉन दे रहा है आपको, बिल्कुल क्लियर रहना है आपको कि चीज क्या दे रही है आपको, इलेक्ट्रॉन है। क्या होगा यार इसमें, क्या सोचने का है इतना? सर टेन थीटा। ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट इलेक्ट्रॉन जस्ट फेल टू स्टार्ट द अपर प्लेट। मतलब इसको टच नहीं किया इसने, जस्ट टच करता हुआ, लिमिटिंग कंडीशन में आपको निकालनी है वैल्यू। मान लो जस्ट टच करके और फिर आगे निकल गया। भाई आप तो सबसे पहले ये चीज देखो कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो आप निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, अपोजिट टू द, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से अपोजिट लगेगा, है ना, फोर्स।
ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि आपका पार्टिकल जा रहा है और ये गया और टच नहीं किया और जाते जाते ये वापस चला गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोजेक्टाइल कंप्लीट करेगा ये, राइट। अब प्रोजेक्टाइल के केस में आप बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ है। ठीक है, यहां पे आपका एक्स वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी, यहाँ पे आपकी वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू ई बाई एम। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, नीचे की तरफ होगी। ठीक है डिस्टेंस कितना है, ये डी है। डिस्टेंस ये कितना है आपका, डी है। ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, सपोज करो इसकी वेलोसिटी यहाँ v है, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, v cos 45, और ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितनी हो गई, v sin 45। होगी नहीं होगी जी? यस सर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको पता इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन की बात करो तो वाई डायरेक्शन में आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v sin 45। ठीक है, वाई डायरेक्शन में इस पॉइंट की बात करते हैं पर्टिकुलर, वाई डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। ठीक है, मोशन कैसा है, डिसिलरेटेड मोशन है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डी का ट्रेवल किया वाई डायरेक्शन में, डिस्टेंस कितना हो गया वाई डायरेक्शन में, डी। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2AD हो जाएगा, वी की वैल्यू 0, यू की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 इज इक्वल माइनस 2AD। ठीक है, तो ये वी स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 1/2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्यू ई बाई एम, राइट, इंटू डी। ठीक है, अब इस m को अगर उठा के यहां ले जाओगे तो यहाँ पे mv स्क्वायर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल वेलोसिटी तो है, ली हमने v, तो m को इधर ले जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, कितना बचेगा आपका, ठीक है, 2QED। आपको क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो कितना हो गया आपका K/2 है, तो K/2QD। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी मेरी। क्लियर है? ये सब बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है, अपने आप बन जाने चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी वाला पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, सबसे इजीएस्ट पार्ट है ये। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नोट भी करते जाओगे साथ साथ में। सर हमने यहाँ पे के क्या लिया? के काइनेटिक एनर्जी बेटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको दी हुई है। अभी तो मैंने बहुत सारी चीजें इसमें नहीं पूछी है, मतलब अगर इस क्वेश्चन को एडवांस लेवल पे लेकर के जाएं तो लॉस ऑफ एनर्जी बहुत सारा इसमें बनता है प्रोफाइल। अभी उस पार्ट पे अभी हम नहीं जा रहे, हम लोग बहुत बेसिक पे काम कर रहे हैं अभी। ठीक है, ये पर्टिकुलर पार्ट में इसका आया हुआ है, ये पर्टिकुलर, राइट। इसके दो दो पार्ट बनाएंगे हम लोग इस क्वेश्चन के अभी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को कोई दिक्कत है? सर क्लियर है। सबको? अर्शिया क्लियर है आपको? यस सर। क्लियर मतलब एज क्लियर एज अ ब्लैक बोर्ड? कुछ समझ में नहीं आया, सब क्लियर है सर व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी का सेकंड पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया, प्रोजेक्टाइल ही बनेगा, बिल्कुल क्लियर है हम लोग। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि ये जब ये पूरा प्रोजेक्टाइल बन के आएगा तो वापस इस प्लेट को कितने डिस्टेंस पे हिट करेगा, मतलब आपसे पूछ रहा है इस प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या होगी। चलो मैं आपके लिए और इजी कर देता हूं, आपसे पूछ रहा है इस प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या होगी।
तो देखो प्रोजेक्टाइल की रेंज याद है, भूल गए हो? प्रोजेक्टाइल की रेंज का फॉर्मूला याद है, भूल गए? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही होता था क्या? कुछ तो बोलो। यस सर। तो बस यहां ध्यान रखना, ये जी नहीं होगा, ठीक है? इस जी की जगह क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि जी का कोई रोल नहीं है हमारे चार्ज पार्टिकल में, ठीक है? तो देखो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही लग रहा है, जी के जैसा ही लग रहा है, तो बस जी की जगह ए कर दो, खत्म करो काम। तो यू कितना हो जाएगा आपका? अब यू तो जो होगा होगा यार, छोड़ो, यू को भी यू ही रहने देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी है। 45 90 मतलब साइन 91, तो यू स्क्वायर बाई ए। तो यू स्क्वायर बाई एक्सेलरेशन वैल्यू क्या हो जाएगी? ई बाई एम, ठीक है? तो 2 लगाओ, 2 से डिवाइड कर दो, राइट? 2 लगा करके आपने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है? समझ में आ रही बात? तो कितना हो गया ये? के 2k बाई ई, ठीक है? तो 2k बाई ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी अभी आपने निकाला ना, कितना निकाला? k बाई 2q d। इसको भी q कर लो, 2q d निकाला है हमने, तो ये यहां से q से q कैंसिल, k से k कैंसिल, कितना हो गया रेंज आपका? 4d के बराबर, ठीक है? समझ में आ रहा है? और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, एक ही कॉन्सेप्ट है कि भाई जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो आपके फोर्स के डायरेक्शन को डिफाइन करेगी। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। और इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट हम लोग मोशन के यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो अब अगर फॉर्मूले वगैरह याद हो, थोड़ा फटाफट करोगे तो सारे क्वेश्चन में टाइम आपको 15 से 20 सेकंड ही लगेगा। मैं आपको डायरेक्ट मेंस के क्वेश्चन आए हुए कराने का पर्पस ये होता है ताकि आप ये समझ पाओ कि इफ यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, आपकी प्रैक्टिस सही है, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे 30-40 सेकंड्स के ऊपर का टाइम डिमांड नहीं करता है। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। बोलो रे बाबा। सिद्धार्थ नाराज है मेरे से आजकल, बात नहीं करता है। सिद्धार्थ मैथ्स के सदमे में चला गया। आगे बढ़े। यस सर। भाई हम लोग बहुत क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा चैप्टर कर रहे हैं, तो ऐसी जगह से क्लास लो जहां शांति हो, क्योंकि ये नहीं समझ में आया तो फिर बड़ी दिक्कत होगी आगे हर चैप्टर में, ठीक है? अच्छा, अब आ जाओ सिंपल पेंडुलम की जरा बात करते हैं, ठीक है? कैसा होता है सिंपल पेंडुलम, और इसका टाइम पीरियड कितना होता है, कौन बताएगा? √L/G। अच्छा, 2 पाई कौन बताएगा? ठीक है, क्यों होता है ऐसा टाइम पीरियड? व्हाट इज एसएचएम, कौन डिफाइन करेगा एसएचएम क्या होता है? कैसे पता चलता है हमको कि कोई मोशन एसएचएम है? सर जब जो वेरिएबल रिस्टोरिंग फोर्स है वो लीनियरली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के, बिल्कुल और हमारी जो एक्सेलरेशन होगी वो भी प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के। बिल्कुल, ठीक है, ये चीज हमारी होनी चाहिए, तो एसएचएम होता है। तो ठीक है, अगर हम नॉर्मल एसएचएम की बात करें, ठीक है, तो भाई मेरा एम जी फोर्स यहाँ लगता है, राइट?
और जब इस mg को मैं इसके अलोंग में ब्रेक करता हूं तो ये मेरा हो जाता है mg cos थीटा, राइट। ये हो जाता है मेरा टेंशन और ये हो जाता है मेरा mg sin थीटा। बोलो होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो रीस्टोरिंग फोर्स कौन सा हो जाता है मेरा? mg sin थीटा हो जाता है। अच्छा जी, ठीक है। एंड इफ थीटा इज वेरी लेस, थीटा इज वेरी लेस, ये ना उसने डेरिवेशन करी थी, तो क्या हो जाता है? फोर्स इज mg इंटू थीटा के बराबर हो जाता है। ठीक है, और फोर्स को हम लोग लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m इंटू जी। रीस्टोरिंग फोर्स है तो आप नेगेटिव साइन लगा लो यहाँ पे। ठीक है, इंटू थीटा x बाई एल हो जाएगा। लेट अस से कि दिस डिस्प्लेसमेंट इज x एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज l। तो m से m कैंसिल हो जाएगा। इसको लिख सकते हो आप d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस g बाई एल इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो गई मेरी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ठीक है, इसको हम कंपेयर कर देते हैं, d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई g बाई एल, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई अंडर रूट जी बाई एल। तो टाइम पीरियड हो गया आपका 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। हाउ मेनी ऑफ यू वर क्लियर विद दिस? कितने लोगों को ये याद है? ये हमने 11th में किया था। बस मयंक और सिद्धार्थ। वंशिका एसएचएम के कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बड़ा मजेदार चैप्टर है एसएचएम, बहुत मजा आता है पढ़ने और पढ़ाने में। क्लियर है? चलो देखें कितने क्लियर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये सिंपल एसएचएम था, यहाँ सिंपल पेंडुलम किए। ठीक है, ये आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए था कि 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी कैसे आया, कैसे हम लोगों ने फोर्स को बैलेंस किया। ठीक है, हमें रिस्टोरिंग फोर्स की जरूरत होती है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि मेरा कोई सिंपल पेंडुलम है और ये चार्ज पार्टिकल, इसका चार्ज भी है क्यू, मास तो है ही, इसमें चार्ज भी है क्यू, और एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ऊपर की तरफ है। ठीक है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो mg फोर्स नीचे लगेगा और QE फोर्स ऊपर लगने लग जाएगा, राइट। mg फोर्स नीचे लगेगा और QE का फोर्स आपका ऊपर लगने लगेगा। तो उस समय, उस कंडीशन में अगर आपको टाइम पीरियड निकालना हो तो हम लोग कैसे टाइम पीरियड निकालेंगे कि हम एक ही डायरेक्शन में इस फोर्स को ले लेंगे। ठीक है, इसको हम नीचे लिखेंगे mg माइनस QE। भाई इनका वेक्टर सम करेंगे तो यही आएगा ना। ठीक है, mg माइनस QE, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? सपोज करो फिर ये थीटा है, तो फिर ये हो जाएगा आपका mg माइनस QE टाइम्स साइन थीटा, और डायरेक्ट फोर्स जो है ये हो गया mg माइनस QE टाइम्स कॉस थीटा। कॉस वाले कंपोनेंट से हमको लेना देना नहीं है क्योंकि वो टेंशन को बैलेंस कर रहा होगा। साइन वाला कंपोनेंट हमारा रिस्टोरिंग फोर्स होगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स मेरा कितना हो गया बेटे? mg माइनस QE साइन थीटा। थीटा इज वेरी लेस, तो कितना हो जाएगा? एफ को भी हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन लिख लेते हैं, mg माइनस QE इंटू थीटा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया तुम्हारा? mg माइनस QE बाई मास, ठीक है, इंटू एक्स बाई एल। तो mg माइनस QE अपॉन ml। ठीक है, राइट, ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो गया। तो टाइम पीरियड तुम्हारा कितना हो गया? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी माइनस QE बाई एम। ठीक है, ये मेरा नया टाइम पीरियड आ गया। कई बार डायरेक्टली आपसे एक्सप्रेशन पूछा हुआ है मेंस वगैरह में। ठीक है, अब नीट वाले क्या करते हैं, है ना, नीट वाले क्या करते हैं, वो ये पूछते हैं आपसे कि यार ये तो ठीक है टाइम पीरियड तो आप रट के आ गए, लेकिन हम आपसे टाइम पीरियड नहीं जानना चाहते। हम तो ये जानना चाहते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तब जो इस वायर में टेंशन लग रहा था, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तब जो इस वायर में टेंशन लग रहा है। सपोज करो पहले वाले कंडीशन में T1 था, अब T2 हो गया। समझ में आ रही है बात?
T1 मेरा टेंशन है जब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, यानी कि सिर्फ ग्रेविटेशन था, और T2 मेरा टेंशन है जब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी चालू है। तो पूछ रहा है T1 T2 में क्या रिलेशन होगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ये नीट में आया हुआ, बता दो फटाक से। सर T1 बड़ा होगा। अब आपको वैसे भी समझ में आ रहा है कि यार आपको T1 के डायरेक्शन में एक सपोर्टिंग फोर्स मिलेगा ना तुमको, ठीक है, तो T1 की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, सिंपल पेंडुलम के केस में हमेशा प्योर ग्रेविटेशन में ही आपका टेंशन मैक्सिमम होगा। बाकी चाहे आप बॉयंसी लगा लो, आप ध्यान करो, ऐसे ही कंडीशन बॉयंसी की भी थी कि हमने पूरा एपरेटस उठा के पानी के अंदर डुबा दिया और उसके बाद हम लोग टाइम पीरियड निकालते थे, ठीक है। दूसरा, आपसे कई बार कंपैरिजन पूछता है, ये तो टेंशन का कंपैरिजन हो गया, आप टाइम पीरियड का कंपैरिजन कर लेते हैं। भाई पहले केस का टाइम पीरियड था 2π√L/g, ठीक है। सपोज करो इसको T1 इसको T2 बोलते हैं टाइम पीरियड को, तो कौन सा टाइम पीरियड ज्यादा होगा, ग्रेविटेशन वाला टाइम पीरियड ज्यादा होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड जब चालू कर दिया तब टाइम पीरियड ज्यादा होगा? ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशन वाला कैसे ज्यादा हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ज्यादा होगा। ये बताओ, अभी रेशियो प्रोपोर्शन में भी दिक्कत है क्या? नहीं सर, T2 की वैल्यू, मेरे को सिंपल देहाती भाषा में समझाओ, T2 की वैल्यू ज्यादा होगी T1 की ज्यादा होगी? सर T2 की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि एक्सेलरेशन कम है। अच्छा, लेकिन देखो बॉयंसी वगैरह का ना डायरेक्शन फिक्स होता है, राइट, है ना। बॉयंसी का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में ना, आप एक चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग कभी भी रैंडम आंसर नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जरूर, क्योंकि अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड बनाई थी, हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी डाउनवर्ड हो, तो सारी की सारी कहानी पलट जाएगी ना फिर तो, ठीक है। तो अपवर्ड के केस में मैंने बना लिया, चलो आपको मैं होमवर्क देता हूं कि यही काम आप रिपीट करोगे डाउनवर्ड के लिए, ठीक है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड, क्लियर है? हो जाएगा? यस सर। किसी को कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई तकलीफ तो बताओ। नो सर, सर कल वाला होमवर्क। करते 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 मेरा ये तो पूरा तो हो जाने दो जरा, ठीक है। कोई थका होगा तो नहीं है ना अभी? कोई थक गया क्या, जरा मेरे को बताना। ज्योति थक गई, और ज्योति के अलावा और कौन थक गया? अर्शिया भी थक गई? अरे बेटा तुम लोग जरा बॉर्नविटा पियो, एडवांस की तैयारी ऐसे कैसे करोगे? और बाकी लोग नहीं थके? रिचल बोल रहा है सुन कौन रहा है जो थक रहा है? नहीं सर, सुन रहा हूँ सर। वंशिका थक गए? चलो थोड़ा सा और पेशेंस रखो, थोड़े से कुछ चीजें और डिस्कस करके ना, क्योंकि ये रिदम में निपटेगा तभी समझ में आएगा, फिर नहीं तो दोबारा मेरे को ये चीज करनी पड़ेगी। थोड़ा 15-20 मिनट का टाइम और लेंगे आज। तो ये आप लोग रिवाइज करोगे, ये पेंडुलम वाले केसेस क्लियर है आपको? सर मुझे सेकंड स्टेप समझ नहीं आया। कौन सा? सर वो जो mg माइनस क्यू इंटू साइन थीटा के नीचे वाला है। कुछ नहीं है इसमें, करना क्या है आपको, बस अगर ये समझ में आ गया तो ये मास फोर्स को हमने मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दिया। एंड आपको पता है जब भी हम लोग एसएचएम करेंगे तो बहुत स्मॉल एंगल के लिए एसएचएम होगा, तो इसलिए मैंने साइन थीटा को थीटा से इक्वेट कर दिया, ठीक है। ओके साइन थीटा को मैंने थीटा से इक्वेट कर दिया। अब साइन थीटा थीटा क्यों होता है, धीरे धीरे पीसीएम वालों को आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है, जब लिमिट्स वगैरह चालू करेंगे हम लोग। थीटा को वही पुराना काम किया x/l, ये x है ये l है, तो x/l कर दिया, ठीक है। अब इसमें एक चीज मुझे और करनी थी कि मान लो मेरा पेंडुलम कुछ ऐसा है, ठीक है, ये आप लोग बताओगे, पेन पेपर रेडी रखो, सिर्फ 10 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा आंसर बताने के लिए, ठीक है। और इसका चार्ज Q है
और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है ना, वो सपोज कर लेते हैं हम लोग AI+BJ है, राइट। समझ में आ रहा है। और ये जो कंडीशन मैंने बनाई, ये थीटा एंगल पे इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ठीक है। थीटा एंगल पे हमने जो कंडीशन बनाई है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन, राइट। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि चार्ज की वैल्यू बॉल में कितनी होनी चाहिए सो दैट थीटा पे वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। फटाफट, फास्ट। ऐसा फ्री बॉडी डायग्राम कितने लोगों ने अपने आप बनाया था? सबका ऐसा फ्री बॉडी डायग्राम बना है? इस पार्टिकल का मास mg नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। T टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग लगता है हमेशा, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड को आप तोड़ लो, तो जब आप x डायरेक्शन में तोड़ोगे तो वो A हो जाएगा, y डायरेक्शन में तोड़ोगे तो B हो जाएगा, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा, तो QA और QB हो जाएगा आपका, राइट। तो अब आपको क्या करना है, इसको सिर्फ बैलेंस करना है, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू QA अपॉन mg माइनस QB, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके अब आप क्या कर सकते हो, Q की वैल्यू निकाल सकते हो। आपको थीटा पता है, mg पता है, A और B आपको नोन क्वांटिटीज, राइट। तो आपको चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। चार्ज की वैल्यू मिल गई, आप चाहो तो टेंशन की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगेन ये मेंस में पूछा हुआ कॉन्सेप्ट है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। नोट करते जाओ। सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? सारे थक चुके हो लग रहा है मेरे को। बड़ी जल्दी थक जाते हो तुम लोग।